हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आप सभी का संज्ञान क्लासेस के इस बहुत इम्पोर्टेंट सेशन में। आज हम बात करेंगे 20 दिसंबर 2021 में हुए पेपर में हिंदी के पैराग्राफ के बारे में। लास्ट क्लास में हमने किस चीज़ के बारे में बात की थी? उसे एग्जाम में आए हुए पेडागोजी के बारे में, हिंदी पेडागोजी के बारे में। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? पैराग्राफ के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आज हम पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से सभी इस वीडियो को देखें। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। आपके सामने जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है वो एक गद्यांश है, जिसे आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ही स्किप करके एकदम से पढ़ लें कि दर्शन किस चीज़ के बारे में यहाँ बात की जा रही है, क्या-क्या इसमें दिया हुआ है, क्या-क्या इसमें पूछा गया है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में फिर अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम और एक-एक करके सभी क्वेश्चंस का आंसर इसमें से ढूँढेंगे। ठीक है, दर्शन का तात्पर्य देखना है। यहाँ देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। चलिए देख लेते हैं पैराग्राफ में कि किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। देखना, दर्शन वस्तुतः अपने आप को जानने की जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। दर्शन का तात्पर्य ही देखना है। यहाँ देखने का अर्थ क्या है? जानना। क्या है यहाँ देखने का अर्थ है? जानना। यहाँ सीधे सीधे इन्होंने कहा है, कोई बात आपको घुमाकर नहीं बताई गई है। सीधे इन्होंने बता दिया कि दर्शन का अर्थ क्या होता है, जानना होता है। तो आपको सीधे सीधे आंसर क्या लगा देना है? इसका सी ऑप्शन लगा देना है कि दर्शन का अर्थ क्या है? जानना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन क्या होता है? ये भी आपका पैराग्राफ में दिया हुआ होगा। वैसे आपको ऑप्शन पढ़ के पता चल गया होगा आत्मदर्शन का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि पैराग्राफ में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो आत्मदर्शन यहाँ इस बारे में कुछ दिया हुआ है कि अपने दोष को दोष रूप में और गुण को गुण रूप में स्वीकार करना ही क्या है? आत्मदर्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी ये वाली बात दी गई है कि अपने गुण और दोषों को स्वीकारना क्या कहलाता है? आत्मदर्शन कहलाता है। ठीक है, यानी जब व्यक्ति अपने गुण और अपने दोषों के बारे में खुद जानने लगता है, खुद को पहचानने लगता है, तो वही कहलाता है आत्मदर्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दुर्गुण को दूर किया जा सकता है, यानी जो आपके अंदर दुर्गुण है, बुरे गुण हैं, उन्हें दूर करने का क्या तरीका है? उन्हें दूर करने का तरीका चलिए देख लेते हैं। आपको इसका आंसर भी ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए हम एक बार पैराग्राफ पर चले जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, दोष या दुर्गुण समाज में निंदनीय और अस्वीकार्य होते हैं, इसलिए अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने में साहस की आवश्यकता होती है। दुर्गुण को व्यक्तित्व की कमी के रूप में स्वीकार करने से उसके दूर करने की गुंजाइश बनी रहती है। तो अभी हमने यही कहा कि दुर्गुण को दूर कैसे किया जा सकता है? जब हम उसे क्या कर लें? स्वीकार लें। उसे स्वीकार लें। स्वीकार करने से क्या हो जाती है? दुर्गुण दूर होने की गुंजाइश बनी रहती है। जब हम अपने बुरे कामों को स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें दूर करने की गुंजाइश बन जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है। कौन है जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक? चलिए देखते हैं अपने पैराग्राफ में एक बार ऊपर से नीचे तक। अगर आप ध्यान दे लें और थोड़ी सी नज़र मार लें तो लास्ट में ही आपकी ये लाइन लिखी हुई है, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा कौन है? परिवेश है। देखिए सीधे सीधे आपको यहाँ इसका आंसर दिया गया है, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपने 2 मिनट भी इसे पढ़ लिया होगा पैराग्राफ को, तो आपको क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर देख लेते हैं। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक कौन है? हमारा परिवेश है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है? साहसी की बात की गई है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जहां हमने स्वीकार करने वाला पैराग्राफ में स्वीकार करने वाली लाइन पढ़ी थी, वहीं ये वाली चीज़ भी दी हुई थी। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार जाके पैराग्राफ में। यहीं पर दिया हुआ है कि ये रहा, दोष या दुर्गुण समाज में निंदनीय और अस्वीकार्य होते हैं, इसलिए अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने में किसकी आवश्यकता होती है?
साहस की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या है कि अपने दुर्गुणों को कौन स्वीकार कर सकता है? कौन साहसी है? जो अपने दोषों को स्वीकार कर सकता है वो व्यक्ति क्या है? साहसी है। जो अपने दुर्गुण स्वीकार कर ले कि हाँ, मैंने ये बुरे काम किए हैं, मुझसे ये हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मदर्शन से विकास होता है। चलिए इसका आंसर भी ढूंढ लेते हैं चल के। क्या होता है आत्मदर्शन से, किसका विकास होता है? अगर आपको दिख रहा हो तो लास्ट में ही सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं पैराग्राफ के, यहाँ ध्यान से देखिए। आत्मदर्शन हमें आंतरिक विकास की ओर अग्रसर करता है। यानी आत्मदर्शन से कौन सा विकास होता है? ऑप्शंस पर चले जाते हैं कि दे रखा है या नहीं दे रखा है। देखिए साफ साफ दे रखा है। कौन सा विकास होता है? आंतरिक विकास होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ एक व्याकरण से क्वेश्चन आ गया आपका, ग्रामर से। दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द है। दुर्गुण, सोचिए थोड़ा सा, उसके बाद मैं बताऊंगी ही आपको कि दुर्गुण में कौन सा मूल शब्द है और कौन सा उपसर्ग है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मूल शब्द कौन सा बन रहा है, आपको पता चल रहा है ना? गुण। और बुरे के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? दुर। तो कौन सा उपसर्ग हो गया? यहाँ दुर उपसर्ग हो गया और गुण यहाँ पर आपका मूल शब्द बन गया है। इसलिए यहाँ आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उपसर्ग कौन सा होता है? दुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आत्मदर्शन का उचित विग्रह है। यहाँ पूछ रहे हैं कि आत्मदर्शन का विग्रह क्या होगा। आत्मदर्शन क्या होता है? आत्मा और दर्शन, आत्मा का दर्शन, आत्मा में दर्शन, या आत्मा या दर्शन। तो इसका जो उचित विग्रह होता है वो होता है आत्मा का दर्शन। यानी खुद को पहचानना, अपने आप को पहचानना। तो क्या हो जाएगा? आत्मा का दर्शन। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? आपका सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समूह से भिन्न शब्द छाटिए। यानी जो समूह से भिन्न हो। यहाँ आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कोई एक शब्द अलग है, बाकी तीनों में समान है। देख लेते हैं। साहसी, ज्ञानी, वाणी और व्यक्ति। सॉरी, व्यक्ति नहीं है, तीखी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, साहसी, व्यक्ति, इसका मतलब क्या हुआ? साहसी क्या हो गया हमारा? विशेषण हो गया, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है व्यक्ति की। ज्ञानी, नेक्स्ट क्या है आपका? ज्ञानी। तो ज्ञानी भी क्या हो जाएगा? ज्ञानी, व्यक्ति। ज्ञानी भी क्या है यहाँ पर? विशेषण है, तो ये भी समान शब्द है। फोर्थ देखिए जरा, तीखी, तीखी वाणी यानी तीखी आवाज। तीखी भी क्या है? विशेषता बता रहा है, आवाज की विशेषता बता रहा है, तो ये भी विशेषण हो गया। जबकि वाणी क्या है? वाणी, वाणी हो गई हमारी यहाँ पर संज्ञा, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। अभी हमने एक देखा था लास्ट वाला, तीखी वाणी। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो वाणी वहां पर कौन सा शब्द हो जाएगा? संज्ञा शब्द हो जाएगा, जिसकी विशेषता किसने बताई? तीखी ने बताई। इसका मतलब वाणी क्या हो गई यहाँ पर? संज्ञा हो गई। तो यही भिन्न है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वाणी। बाकी तीनों विशेषण है, केवल वाणी क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैराग्राफ, पद्यांश पैराग्राफ। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है आपको। पद्यांश में थोड़ा सा एक बार ऐसे ही पढ़ लेंगे, छोटी सी कविता है, कोई वो नहीं है। कार्तिक की हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटी लौटती गंगा नहाकर, सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन माँ सरी की, अभी जैसे मंदिरों में चढ़ाकर खुश रंग फूल, ठंड से सितकारती घर में घुसी हो, और सोते देख मुझको जगाती हो, सिरहाने रख एक अंजलि फूल हर सिंगार के, नर्म ठंडी उंगलियों से गाल छूकर प्यार से, बाल बिखरे तनिक सवार के। अब हम अपने क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कविता में किस हिंदी महीने की सुबह का वर्णन किया गया है? तो पहली ही लाइन में यहाँ पर वर्णन किया गया है, आप देख सकते हैं, कार्तिक की हंसमुख सुबह। तो यानी कौन से महीने का वर्णन हुआ है?
कार्तिक माह का। ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हवाओं को किसके समान माना है? चलिए पढ़ के आते हैं किसके समान माना है। कार्तिक की हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर, सुवासित भीगी हवाएं, सदा पावन माँ सरीखी। माँ सरीखी का मतलब है यहाँ माँ समान। सरीखी का मतलब दे रखा है यहाँ समान, यानी माँ के जैसी। तो अब आप खुद सोचो, माँ के जैसी दे रखी है यहाँ पर। ऑप्शन में देख लीजिए, हवाओं को किसके समान माना है? माता के समान। माँ सरीखी मतलब माँ जैसी, माँ के समान। तो क्या हो जाएगा? माता के समान माना है। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हवाएं सिरहाने कौन से फूल रख कर गई है? अभी पढ़ा था हमने ये कि कौन से फूल रख कर गई है। यहाँ लास्ट में सिरहाने रख एक अंजलि फूल हर सिंगार के। किसके? हर सिंगार के फूल। चलिए देख लेते हैं, हर सिंगार लिखा है ऑप्शन में या नहीं। बिल्कुल, ये रहा। किसके फूल रख कर गई है? हर सिंगार के। दोनों ही पैराग्राफ इतने इजी आए हैं इस पेपर में, क्योंकि कुछ भी डीपली नहीं पूछा गया है, कुछ भी घुमाकर नहीं पूछा गया है। सारी चीज़ें आपको सीधे सीधे पूछ ली गई हैं और कुछ भी आपको अर्थ नहीं पूछा गया है इसमें से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी था आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नदी की ओर से आने वाली हवाएं हैं, सूखी हैं, शुष्क हैं, गर्म हैं या भीगी हैं? चलिए देख लेते हैं कैसी हैं नदी की ओर से आने वाली हवाएं। देखिए, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर, सुवासित भीगी हवाएं। कैसी हैं हवाएं? भीगी हुई हैं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में। बिल्कुल दे रखा है ना, भीगी हवाएं। तो कैसी है नदी की ओर से आने वाली हवाएं? भीगी हुई हैं, इसलिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा आपका? फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। माँ सरीखी में अलंकार है। अभी हमने पढ़ा था माँ सरीखी। ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि जो हवाएं हैं उसे किसके समान माना गया है? माँ के समान, माँ जैसा माना गया है। यानी सरीखी का मतलब है यहाँ समान। और आपको पता होना चाहिए, मैंने लास्ट से भी लास्ट वाली वीडियो में बताया था अलंकार के बारे में, कि जो समान, सा, सरिस से ये शब्द आते हैं वो कौन से अलंकार के अंतर्गत आते हैं? उपमा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? उपमा अलंकार के। सा, सरिस, समाना किसके अंतर्गत आएंगे? आपके उपमा अलंकार के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? आपका उपमा अलंकार है। ठीक है। रूपक अलंकार में क्या होता है? एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। उत्प्रेक्षा में ज्यो त्यो इन शब्दों का प्रयोग होता है। मनु मानो, सॉरी, मनहु मानो, जनहु, जानो, इन शब्दों का प्रयोग होता है किसमें? हमारा उत्प्रेक्षा में। नेक्स्ट आता है यमक। यमक अलंकार में क्या होता है? आपको दो शब्द मिलते हैं समान, जिनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुने, मादकता अधिकाय, जगबा खाए बोराए, जगबा पाए बोराए। एक कनक का अर्थ आपका धतूरा होता है, एक कनक का अर्थ आपका सोना होता है। ठीक है। तो वहाँ पर शब्द समान है, पर आपको अर्थ क्या मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे। ठीक है। जो आपका शब्द होगा वो बिल्कुल समान लिखा हुआ होगा, कनक कनक, लेकिन उन दोनों के ही अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो वहाँ होता है आपका यमक अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हसमुख सुबह में का भाव है? हसमुख सुबह आप देख सकते हैं, हसमुख यानी प्रसन्नता। किसका भाव है? खुशी का, प्रसन्नता का भाव है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपकी आज की क्लास एंड होती है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं पैराग्राफ के। इस पेपर की पेडागोजी भी हो चुकी है और आपके क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, चाहे पेडागोजी हो या पैराग्राफ हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।